हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है और ये भगवान ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा। इसको आर्यखंड कहा जाता है, इसको आर्य देश कहा जाता है, क्योंकि हम आर्यों की संतान हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई की बात करूं, मैं आपको बहुत बहुत प्राचीन में ले जाता हूं, तो हमारी भारतीय संस्कृति के जो अवशेष वहां मिले हैं, वहां पर धर्म की बात कही गई है, वहां मंदिर है, वहां ध्यान किए जाते हैं, वहां भगवान की मूर्तियां हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत आर्य देश क्यों है? क्योंकि इसमें प्रारंभ से ही जो है हमने आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म और अध्यात्म, इन सब की बातों पे विवेचन किया है। और दूसरा, अनार्य देश होते हैं, उन अनार्य देशों के अंदर इस तरीके की आत्मा की बात, पुनर्जन्म की बात, धर्म की बात, अध्यात्म की बात नहीं की जाती, इतनी गहराई से नहीं की जाती है। इसलिए भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। भारत के अंदर 33 करोड़ देवी देवता बोले जाते हैं। आप बताइए कि 33 करोड़ देवी देवता किसी देश में है क्या? सारे देवी देवता यहां पर क्यों आ गए? और यहां पर भारत की आर्य भूमि, जहां पर भगवान राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, बुद्ध ने जन्म लिया, महावीर ने जन्म लिया, शंकराचार्य ने जन्म लिया, और किन किन के नाम बताऊं, एक बहुत लंबी लिस्ट है। बड़ी बड़ी जो है पुण्य आत्माएं हैं, बड़ी बड़ी आत्मा हैं जिन्होंने यहाँ जन्म लेकर के धर्म का प्रचार किया और मानवता को बहुत बड़ा संदेश दिया। यह इस आर्य देश की विशेषता है। हमारा देश आर्य देश होने के कारण और हमारे देश का जो है बहुत बड़ा विकास होने के कारण इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, इसको धर्म गुरु देश कहा जाता है। सोने की चिड़िया होने के कारण कुछ विदेशी ताकतें जो है, विदेशी शक्तियां हमारे देश के अंदर जो है व्यापार करने की दृष्टि से आई। तो हम देखें, प्रारंभ से शक आए, हूण आए, उसके बाद के अंदर खिलजी आए, उसके बाद के अंदर जो है हमारे मोमेडन्स लोग आए, उसके बाद डच आए और पुर्तगाली आए और अंग्रेज लोग आए। इस तरीके से भारतवर्ष जो है कई शताब्दियों तक गुलाम रहा, क्योंकि इन जातियों ने यहाँ पर आर्थिक दृष्टि से एंट्री ली, लेकिन धीरे धीरे हमारी कुछ कमियां थी, हमारी कुछ रियासतों के अंदर आपसी फूट होने के कारण जो है वो यहाँ के शासक बन गए। और 1757 का प्लासी का युद्ध, उसके अंदर ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बीज का वपन हो गया, जब सिकंदर महान को प्लासी के युद्ध के अंदर हराया गया। और तभी से हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय के लोगों के अंदर एक जोश खड़ा हुआ कि अब हम लंबे समय से गुलाम नहीं रहे, क्योंकि वो लंबे समय की गुलामी से भारत के लोग त्रस्त हो गए थे। तो वास्तव में 1757 प्लासी के युद्ध के अंदर जो है स्वतंत्रता प्राप्ति का हमारा मानस बन गया था। उसके बाद 1857 के अंदर भयंकर क्रांति हुई। त्यहां तांतिया टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और बड़े बड़े जो योद्धाओं ने जो है यह जो है दिखा दिया उनको अंग्रेज लोगों को कि हमारी उनका ताकत का जो है, उन्होंने अपना एक नुमाइश बताई, अपने ताकत का जो एक डेमो दिया। और उससे जो उन लोगों को ये मालूम हुआ कि इस देश के लोग बड़े योद्धा है। 1857 के गदर के बाद में निरंतर जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के जो है वो हमारे उद्देश्य बनते गए और प्राप्ति करने की हमारे में इच्छा शक्ति जागृत होती गई। और उसके बाद के अंदर महात्मा गांधी आए और जो है सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी और भी कई बड़े बड़े लोगों ने जो है वो सारी प्लानिंग की कि अब तो हमें देश को आजाद कराना है और देश को आजाद करा के हमें अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करना है, हमें अपनी सोच को स्वतंत्र रखना, अपना खुद का विकास करना है, हम स्वतंत्र रूप से रह करके, और हम गुलाम नहीं रह सकते हैं। गुलामी की जो हमारी मानसिकता थी हमें खाए जा रही थी। इसी कारण से जो है वो 15 अगस्त 1947 को बड़े बलिदानों के बाद, बड़े लंबे संघर्ष के बाद में देश को आजादी प्राप्त हुई। तो आज का मेरा विषय है स्वतंत्रता प्राप्ति और फलितार्थ। हमने आजादी तो प्राप्त कर ली, लेकिन उस आजादी को प्राप्त करने का मकसद क्या था? उसका मकसद यह था कि हम कई शताब्दियों तक गुलाम रहे,
एक गुलाम व्यक्ति होता है, उसका खुद का कुछ नहीं होता है, उसका तन नहीं होता, उसका मन नहीं होता, उसका विचार नहीं होता, वह तो मात्र एक पशुवत है। जिस तरीके से पशु जो है किसी की सेवा करता है, जिस रूप के अंदर मालिक पशु को काम लेता है, दास को काम लेता है, उसी तरीके से हमको काम लिया गया और हमको इंडियन डॉग्स कहा गया और हमको ऐसी शिक्षा दी कि ये छोटे रूप में क्लर्क बन के रह जाएं, कहीं बड़े पद पे नहीं आ जावे। तो जो इस तरीके से हमारी जो शिक्षा को जो है वो इस तरीके से कर दिया कि हमें मात्र क्लर्क तक रखा गया। तो इस तरीके से अब आप देखिए कि हिंदुस्तान को आजादी प्राप्त हो गई। फलितार्थ हमारा ये था कि हमें हमारी बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए और हमें अपना जीवन अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें मानसिक आजादी होनी चाहिए, हमारे विचारों में आजादी होनी चाहिए। फलितार्थ था। इसके लिए संविधान बना। हिंदुस्तान का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर और एक बड़ी जो है वो बड़ी जो कहना चाहिए कार्यकारिणी ने मिलकर के इसको दिया और उसके अंदर जो हमने हमारी जो दास्ता की मूल व्यथा थी उसको तोड़ने के लिए सिद्धांत बनाए गए कि भारत का हर नागरिक जो है उसको स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है उसको, और उसको जो हमारी बेसिक फंडामेंटल आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, उसको जो भी यहाँ हमारे देश की सरकार बने वह उसको मुहैया कराए। और देश की सरकार ऐसी होनी चाहिए कि देश का प्रतिनिधित्व करने होने वाली चाहिए। देश की सरकार है वो जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता से बन के होने चाहिए। हमने लोकतंत्र को अडॉप्ट किया।